अमित शाह हाय हाय अमित शाह हाय हाय अमित शाह कल को FIR दर्ज राहुल गांधी में भी की गई है, उसे लेकर क्या कहेंगे? देखो सत्ता में जो होता है ना, पुलिस उसकी है, स्टूडेंट की पॉलिटिक्स होती है, ना कि प्रोफेसर की पॉलिटिक्स होती है। टीचर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रहा है, टीचर का पॉलिटिकल पार्टीज में किसी में इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, पर वो सबसे बड़ा है। तो FIR होना कोई बड़ी बात नहीं है, FIR तो जिसकी सरकार वो करवाएगा ही करवाएगा। यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं BJP और RS का दबदबा, आप ऐसा कहना चाहते हैं? बिल्कुल। तो मेरा एक यही सवाल है हमारे जो है यूनिवर्सिटी प्रशासन से, ABVP से, कि फैकल्टी कैसे जा रही है आपकी प्रोग्राम? तो वो ABVP नहीं है, आपकी बात है टीचर परिषद है कि हर एक वो ना नापता है मेरे कद को यहाँ, मैं सारे शहर से उलझूं मेरे इलाही क्या, कि समय के एक तमाचे की देर है प्यारे, समय के एक तमाचे की देर है प्यारे, फिर मेरी फकीरी भी क्या, तुम्हारी बादशाही भी क्या। नमस्कार, मेरा नाम है प्रीतम पाठक। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में NSY के छात्र संगठनों के द्वारा एक रैली निकाली गई और नारेबाजी करते हुए गेट नंबर 2 के बाहर अमित शाह का पुतला भी फूका। जिस वजह से कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर है, उनके द्वारा भी लगातार तो हमारे साथ NSY के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बातचीत कर। और किस वजह से किया जा रहा है ये विरोध? अमित शाह जी के विरोध किया जा रहा है, उनके अगेंस्ट में किया जा रहा है। जैसे कि आप सबको पता है कि बाबा अंबेडकर साहब हमारे नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया के लिए, जिन्होंने लोगों की हक की बात करी, महिलाओं की बात करी, इक्वलिटी की बात करी, उनके विरोध में उनके बारे में ऐसे वर्ड्स कहना, ऐसी बातें कहना, ये सिर्फ ये नहीं कि उनके लिए, हम देश के लिए, सबके लिए शर्म की बात है। और अमित शाह जी को माफ़ी मांगनी चाहिए पूरी पब्लिक के सामने और उनको इस्तीफा देना चाहिए अपनी पद से। प्रधानमंत्री के द्वारा भी लगातार कल 6 ट्वीट किए गए, उनके बचाव में कहा ऐसा जा रहा है, उसे लेकर अब क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? जी देखिए, बात ऐसी है कि जब भी हम बात करते हैं ना किसी मुद्दे की, बीजेपी का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, क्यों बीजेपी के लोग मणिपुर में चुप थे? जब वहाँ लोग तड़प रहे थे, ये भी तब भी चुप थे ना, तब क्यों नहीं ट्वीट किए, तब क्यों नहीं मैटर आए आगे? तो इनका तो काम ही यही है कि बड़े मुद्दों को हटा दो और दुनिया को ऐसे पागल बना दो। यहाँ पे कल पार्लियामेंट में और आज भी वीडियो प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद जो आपसी सांसद BJP और कांग्रेस के लगातार भिड़ंत हुई, जिसमें घायल भी कुछ सांसद हुए थे, तो उसे लेकर राहुल गांधी पे आरोप लगे हुए थे। आरोप क्या कहेंगे? जी, आरोप लगाना जो है बीजेपी का एक बिल्कुल कह लीजिए मोटो ही बन गया है। कहीं पे कोई भी भिड़ंत हो जाती है, राहुल गांधी जी का नाम सामने ला दिया जाता है या किसी भी XYZ पर्सन का नाम ला दिया जाता है, उनसे सीधा सीधा कोई सवाल पूछा जाता है, तो वो क्या करते हैं, उनसे कोई सवाल पूछ लिया जाए। मान लीजिए अब कोई सरकार सत्ता में है, अब ये मान के चलिए सरकार बीजेपी की सत्ता में है, तो उनसे हम सवाल पूछेंगे, उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है स्टूडेंट्स को लेके या किसी भी देशवासी को लेके। लेकिन वो क्या करते हैं, वो सीधा आरोपण करेंगे कि आप कांग्रेस से इसलिए हमसे सवाल पूछ रहे हैं। अब बाहर कल कोई भी भिड़ंत होती है, उसमें कुछ भी हो गया है, तो किसके ऊपर आरोप जा रहा है? सीधा राहुल गांधी का। क्या एविडेंस है कि राहुल गांधी ने करा है ये सब? या कोई भी जो झड़प है, किसी को धक्का लग गया, मुक्का लग गया, मोब है, किसी को कुछ भी हो सकता है। अभी ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ जो है बीजेपी के MPs को धक्का लगा है, हो सकता है कांग्रेस के MPs को भी लगा है। तो ये है। कल को FIR दर्ज राहुल गांधी में भी की गई है, उसे लेकर क्या कहेंगे? तो देखो सत्ता में जो होता है ना, पुलिस उसकी है, ठीक है। हम चाहे कोई भी मुद्दा देख लें, इवन हम यूनिवर्सिटी में अगर बात करें, तो जैसे कि यूनिवर्सिटी को हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा रहा है, ठीक है। पॉलिटिक्स यूनिवर्सिटी में कैसे आती है? स्टूडेंट की पॉलिटिक्स होती है, ना कि प्रोफेसर की पॉलिटिक्स होती है। तो जैसे हम देख रहे हैं, जैसे परिवर्तन आ रहा है कि टीचर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रहा है, तो इस यूनिवर्सिटी में और जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पे प्रोफेसर्स को, अब चाहे बीजेपी का एजेंडा मान लो, बीजेपी की मीटिंग्स यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं, तो ये तो सरेआम ये है कि डायरेक्ट आप स्टूडेंट और सरकार के अगेंस्ट में बातें जा रही है ना। स्टूडेंट्स वर्सेस सरकार हम जो बात कर रहे हैं कि सरकार स्टूडेंट से वर्सेस हो गई है, बल्कि सरकार स्टूडेंट्स के लिए होनी चाहिए। टीचर का पॉलिटिकल पार्टीज में किसी में इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, पर वो सबसे बड़ा है। तो FIR होना कोई बड़ी बात नहीं है, FIR तो जिसकी सरकार है वो करवाएगा ही करवाएगा। इस झूठी FIR को हम क्वैश करवाएंगे। अगर राहुल गांधी जी पे FIR हुई, क्वैश होगी, झूठी FIR तो क्वैश होगी, इसका तो कोई नहीं है। यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं BJP और RS का दबदबा, आप ऐसा कहना चाहते हैं? बिल्कुल। दबदबा इस तरह है कि अब मान लो मुझे एडमिशन लेना है यहाँ पे, तो नॉर्मल एडमिशन तो हो जाता है, पर जहाँ बात आती है ना कि
सीनियर पीएचडी कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं, तो इट इज़ मैंडेटरी। आप तो टीचर के लिंक में आ जाओगे कि अगर ऐसी बात करनी है तो बीजेपी आरएसएस तो है ही है, कितना बच लोगे उससे, कितना बच लोगे? तो ये तो है ही। जहाँ टीचर्स खुलेआम अगर मीटिंग में जा रहे हैं ABVP या आरएसएस या बीजेपी, मैं कुछ कहना चाहूँगी। देखिए एक हफ्ते के अंदर, हफ्ते पहले ABVP की जो है इकाई घोषणा होती है। एक स्टूडेंट संगठन है ABVP, तो उसमें बतौर फैकल्टी जाती है, जाके वहाँ पे स्पीच भी देती है प्रोफेसर। तो आप इससे क्या समझते हैं कि एक स्टूडेंट, मान लीजिए अब ABVP में हम लोग नहीं जाते हैं, मान लो उस संगठन को हम ज्वाइन नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रोफेसर तो हमारे यहाँ गेस्ट हो गए, या हम अब सीधी सी जाहिर सी बात है, जो बच्चे जा रहे हैं प्रोफेसर उनका कहीं ना कहीं तो बायस होंगे उनको लेके। तो मेरा एक यही सवाल है हमारे जो है यूनिवर्सिटी प्रशासन से, ABVP से, कि फैकल्टी कैसे जा रही है आपके प्रोग्राम्स में? तो वो ABVP नहीं हो, अखिल भारतीय टीचर परिषद है, विद्यार्थी परिषद नहीं है। ये सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं और लगातार आरोप लग रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर सुनील कमानिया जो कि NSY सेंट्रल हरियाणा के इंचार्ज भी है, उनसे भी बात करना चाहेंगे। यूनिवर्सिटीज के मुद्दे हैं, इस मुद्दे को किस तरह आगे लुभाएगी, कैसे आगे लेके जाएगी? जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, NSY सदैव जो भी छात्रों के मुद्दे रहेंगे, छात्र हितों की जब जब बात आएगी, इसके अलावा भी देश में कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी तरह की नफरत फैलाने की कोशिश करेगा, NSY सदैव उसका विरोध करेगी। और जिस प्रकार से अमित शाह ने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उस पर मुझे तुफेल चतुर्वेदी जी की 2 लाइनें याद आती है कि हर एक बोना नापता है मेरे कद को यहाँ, मैं सारे शहर से उलझूं मेरे इलाही क्या, कि समय के एक तमाचे की देर है प्यारे, समय के एक तमाचे की देर है प्यारे, फिर मेरी फकीरी भी क्या, तुम्हारी बादशाही भी क्या। ये उस अमित शाह जी के लिए है जो सत्ता के घमंड में इतने चूर चूर हो चुके हैं, जो अंबेडकर जी का इस तरह से बड़े सदन में, जिस सदन की अपनी एक गरिमा होती है, उस सदन में जिस प्रकार से उन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया। तो मैं कह रहा हूँ आने वाले समय पे शाह जी को जो अपनी सत्ता का घमंड है वो भी चूर चूर होगा और उसका उनको जवाब भी मिलेगा। कैफेटेरिया से लेकर गेट नंबर 2 के बाहर आप यहाँ पर आए, स्टूडेंट ने जाहिर तौर पर बहुत संख्या में देखा, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन छात्रों के लिए NSY सदैव एक जो NSY का मोटो भी रहता है कि आप पढ़ो भी, उसके साथ साथ लड़ो लड़ाई पढ़ने को और करो पढ़ाई लड़ने को। अगर आप पढ़ रहे हो इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में, तो आप उसको जस्टिफाई कीजिए। अगर देश में कुछ गलत हो रहा है तो सबसे पहली आवाज़ भी आप सभी की उठनी चाहिए। NSY एक ऐसा ही संगठन है जो सदैव छात्रों को हमेशा जागरूक करने की कोशिश करता है। विश्वविद्यालय के अलावा भी देश में तमाम तरह के जितने भी मुद्दे हैं, NSY इकलौता ऐसा संगठन है जो इन तमाम मुद्दों पे जो ये असामाजिक तत्व है जो इस देश को बांटने की कोशिश में लगे हुए हैं, उनका पुरजोर तरीके से विरोध करती है और आगे भी करते आएगी। धन्यवाद। बहुत सारे आरोप यहाँ पर लगे, कहीं ना कहीं छात्रों को मैसेज भी दिया गया है यहाँ पर कि NSY जो है ये जो भी मुद्दे होंगे उनको उठाएगी। ये जो संसद से जो मुद्दा शुरू हुआ वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेंट्रल हरियाणा भी पहुँच चुका और लगातार पूरे देश भर में NSY के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं प्रीतम पाठक, कैमरामैन संतोष के साथ।